filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. बेहतरीन खबर है मोहम्मद मुइज़ू को लेके। ये खबर आई है कि मुइज़ू ने मोटे पैसे खाए हैं। ये तो पता था कि चाइनीज़ की कठपुतली है मोहम्मद मुइज़ू, ये तो पता था कि इसने चाइनीज़ से पैसा ले रखा है, माल पकड़ रखा है, लेकिन इतना? दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि तू चोर, वो कह रहा है तू चोर। इनको नौकरी से निकालिए, इनको रफा दफा करिए, ये मालदीव्स के राष्ट्रपति बनने के भी लायक नहीं हैं। लेकिन जिस रासमाल इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व हैं, मोहम्मद मुइज़ू ने काम ये करा कि शेल कंपनीज खोली। अब दोस्तों देखिए, ऐसा है जब कोई घूस देता है तो टीडीएस काट के देता नहीं है वो। इसने इंडिया आउट कैंपेन रन करी है दोस्तों, आपको पता ही है, इंडिया आउट इंडिया आउट। इतना सा है मालदीव्स बिलांद भर का, भारत ने ही वो 20 बंदे मारे थे। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जहाज पकड़ के जिस तरीके से गया है और जगह भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान का जो वजीर है, ये वजीर आजम इनका शहबाज शरीफ अभी गया था, सऊदी अरब गया था भीख मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों दो खबर है मेरे पास, एक मालदीव्स को लेके और एक है पाकिस्तान को लेके। दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं अपनी रिसर्च को देख देख के मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। बड़ी बेहतरीन खबर है मोहम्मद मुइज़ू को लेके। और अहेड ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन मालदीव्स में भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं। उसके पहले ये खबर आई है कि मुइज़ू ने मोटे पैसे खाए हैं, और ये पुख्ता खबर है। और ये खबर किसी इंडियन न्यूज़पेपर या इंडियन एजेंसी ने नहीं दी, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि मालदीव्स का एक खुफिया इदारा है, एक सीक्रेट उनकी फोर्स है फाइनेंशियल, जैसे हमारे यहाँ ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। उसने और मालदीव्स पुलिस ने एक सीक्रेट पेपर लिख के दिया था, जो अब लीक हो गया है। और उस लीक में क्या क्या पता लगा है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी बिल्कुल, आपको कहते हैं हैरान हो जाएंगे आप कि यार ये क्या हो गया। ये तो पता था कि चाइनीज़ की कठपुतली है मोहम्मद मुइज़ू, ये तो पता था कि इसने चाइनीज़ से पैसा ले रखा है, माल पकड़ रखा है, लेकिन इतना? ये काम करता था। ये आपके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है दोस्तों। ऑपोजिशन पार्टी जो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और मुइज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे हल्ला कट गया एकदम। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि तू चोर, वो कह रहा है तू चोर। लेकिन अब जो कागज सामने आए हैं वो लोगों ने इंटरनेट पे डाल दिए। ये जो सीक्रेट रिपोर्ट है इसको इंटरनेट पे डाल दिया है। और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मालदीव्स के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद, इन्होंने बोला है कि मोहम्मद मुइज़ू को आप इम्पीच करिए, इनको नौकरी से निकालिए, इनको रफा दफा करिए, ये मालदीव्स के राष्ट्रपति बनने के भी लायक नहीं हैं। दोस्तों ये यहां तक बात हुई है और सोशल मीडिया पे बड़ी लड़ाई हो रही है वहां पे। और ये बताया जा रहा है कि रासमाले डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, उसमें मोहम्मद मुइज़ू ने मोटे पैसे खाए हैं। और भी कई प्रोजेक्ट्स में इसने मोटे पैसे लिए हैं। नाम नहीं दे रहे ये लोग, लेकिन जैसे रासमाले इसमें चाइनीज इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं, 99% श्योरिटी यही है कि इन्होंने चाइनीज से पैसा लिया है। और फिर इनके ऊपर, चाइना का नाम इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि साहब मोहम्मद मुइज़ू ने काम ये करा कि शेल कंपनीज खोली कि बाकी ट्रेस बैक ना हो पाए। ट्रेस बैक, अब दोस्तों देखिए, ऐसा है जब कोई घूस देता है तो टीडीएस काट के देता नहीं है वो। घूस देता तो फिर वो घूस की तरह होती है, या किसी और के अकाउंट में पैसा आएगा, किसी तीसरी पार्टी के अकाउंट में पैसा आएगा, या फिर अगर मुइज़ू को मिलना है तो कैश के ब्रीफ केस या सूट केस मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ द ब्राइब। अब ये सब जो मैटर हुआ है ना, मुइज़ू क्या कर रहा है कि मुइज़ू दौड़ने लगा है, भागने लगा। ये पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे में डालो, एक शेल कंपनी बंद करो, तीसरे में डालो, दूसरी बंद करो, चौथे में डालो, तीसरी बंद करो, फिर उसको 3 कंपनियों में डालो, इस देश से उस देश, कभी यहां पे ये सारा मालदीव से बाहर पैसा। अब इसको पैसा मिल गया, इसने कमिटमेंट दे दी जिसको देनी थी, लेकिन इसके पीछे पड़ी हुई थी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। वो तब की बात है जब ये राष्ट्रपति नहीं था। इसने इंडिया आउट कैंपेन रन करी है दोस्तों, आपको पता ही है, इंडिया आउट इंडिया आउट। ये देखिए आप पोस्टर अपने स्क्रीन पे, ये इंडिया आउट, ये बड़ी मशहूर फोटोग्राफ्स है मोहम्मद मुइज़ू की। इसने पूरा जो अपना कैंपेन लड़ा है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, इसने ये नहीं बोला कि मैं मालदीव्स के लिए क्या कर दूंगा, मैं मालदीव्स के लोगों की जिंदगी और आसान कैसे बनाऊंगा,
किस तरीके से मालदीव्स की तरक्की करूंगा, ये सब नहीं। उसने सिर्फ ये बोला कि बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे हैं, झूठ बोला, 75-80 के करीब थे। इसने ऐसा बताया लोगों को, मालदीव्स के लोगों को, पता नहीं जैसे कोई हज़ारों इंडियन आर्मी के ट्रूप्स या नेवी या एयरफोर्स के लोग वहाँ पे बस गए हों और मालदीव्स को बस टेक ओवर करना चाहते हो। इतना सा है मालदीव्स बिलांद भर का। पता नहीं वो हज़ारों ट्रूप्स किसी को क्यों नहीं दिखे और किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा, लेकिन लोग भावुक होते हैं, लोग भावुक हो गए। उन्होंने बोला ये मुइज़ू जो है ठीक बंदा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इंडिया को आउट करो। तो इंडिया को आउट करने की जो कैंपेन इसलिए इसी ने चलाई थी, और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कई बार बता चुका हूं, मोहम्मद मुइज़ू का एक ही गेम प्लान था, भारत को मालदीव से बाहर करो फौजियों को, क्योंकि यही चाइना चाहता था। इसने फिर चाइना को करीब 3 दर्जन आइलैंड्स अपने दे दिए, करीब 36 से लेकर 38 अपने आइलैंड जो टापू थे, जजीरे थे, वो चाइना को लॉन्ग लीज पे दे दिए, 30, 40, 50 साल की लीज पे। वहाँ पे चाइनीज़ अपने रिजॉर्ट्स बनाएंगे, लेकिन साथ में वहाँ पे उनके रडार स्टेशन होंगे, उनकी खुफिया एजेंसीज होंगी, भारत पे नज़र रखने वाली। ये सारा का सारा काम मुइज़ू ने करवाया। बहुत पहले से चाइनीज़ पेरोल में था, पैसे ले रहा था, वही पैसे दोस्तों पकड़े गए, अब लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के बारे में है। देखते हैं कि जो अमेरिकन हैं उन्होंने क्या बोला है दोस्तों। ये मैथ्यू मिलर हैं, ठीक है जी, मैथ्यू मिलर हैं। मैथ्यू मिलर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हैं ये, और मैथ्यू मिलर का ये कहना है कि साहब इस चीज़ पे पूछा गया उनसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं घुस के मारेंगे, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं घुस के मारेंगे। यहाँ पे गार्डियन जो है, गार्डियन न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का, उसने ये बोल दिया है कि साहब भारत ने ही वो 20 बंदे मारे थे जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके पीछे भारत का था। अच्छा, पाकिस्तान ने कोई प्रूफ नहीं दिया, पाकिस्तान ने कोई प्रूफ नहीं दिया किसी को, पाकिस्तान ने शेयर नहीं करा, बस आपस में पाकिस्तानी बात करते रहते हैं कि हमारे पास सबूत है, सबूत, किसने सबूत देगा किसी को नहीं पता। ये जो पूरा प्रूफ का मैटर है कि पाकिस्तान के पास प्रूफ है, कोई उन्होंने शेयर नहीं करा किसी के साथ। तो जब मिलर से ये पूछा कि भाई मिलर आप बताओ, पीएम मोदी के बयान हैं और लोगों के बयान हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, उन्होंने बोला इसमें देखिए हम कुछ नहीं कहना चाहते, भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना नहीं है, हमारा कोई ओपिनियन नहीं, और हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। दोस्तों फर्क देखिए जरा, निज्जर जो कनाडा में मरा था खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर, भारत ने उसको नहीं मरवाया, ना भारत ने कोई बंदा भेजा उसको मारने के लिए, ठीक है, वेरी क्लियरली भारत ने नहीं करा। लेकिन क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था तो जस्टिन ट्रूडो ने इतना हवा उड़ा दिया कि देखो एक बंदा मर गया, एक बंदा मर गया, सब लोग कहने लगे बंदा मर गया, क्योंकि कैनेडियन जान की कुछ कीमत है, पाकिस्तानी जान की कीमत ही कोई नहीं है। ना पाकिस्तान को फर्क पड़ता है, पाकिस्तान कहता है यहाँ पे हजारों बंदे मर जाते हैं, हम 20 को लेके क्या रोना। हाँ, 20 को लेके इसलिए रोएंगे क्योंकि इंडिया को हम एम्बेरस करने का मौका नहीं खोना चाहते, दैट इज द मेन एम फॉर पाकिस्तान, अदरवाइज द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वुड हैव रेज्ड इट टू द हाईएस्ट लेवल्स। पाकिस्तानियों को अगर 2 रुपए का फर्क पड़ रहा होता ना दोस्तों, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जहाज पकड़ के जिस तरीके से गया है और जगह भीख मांगने के लिए, आप एक बात बताइए, पाकिस्तान के पास प्रूफ अगर है कि भारत ने वो 20 बंदे मरवाए हैं, वो लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और खालिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान का जो वजीर है, ये वजीर आज़म इनका शहबाज शरीफ अभी गया था, सऊदी अरब गया था भीख मांगने के लिए, इसने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को क्यों नहीं बताया कि साहब आपके भारत से बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये देखिए ये हमारे पास प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आप ज़रा भारत से पूछिए वो क्यों हमारे बंदे मरवा रहा है। उसने बोला, उसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला। पहली बात उसके पास प्रूफ नहीं है, और उसको भी पता है उसके पास प्रूफ नहीं है। तो सिर्फ ये पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में बकवास करने तक को ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पुख्ता सबूत है वो पाकिस्तान के पास है नहीं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी जान की कीमत भी नहीं है। यही तो मैथ्यू मिलर ने बोला है। यहीं पे अगर कोई और बंदा होता, यही एक पाकिस्तानी होता लेकिन उसके पास पासपोर्ट अमेरिकन होता, यही एक पाकिस्तानी होता उसके पास पासपोर्ट कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन होता, तो बखेड़ा खड़ा हो चुका होता कि कैसे मार दिया, कैसे मार दिया, कैसे मार दिया। लेकिन क्यों वो पाकिस्तानी है, राइट, और उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। वो कहता है तुम्हारे 20 मरे, 20 लाख मरे सानू की। तो ये एटीट्यूड है बड़े बड़े देशों का पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया है तो उस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।